बाबू रेगुलेशन 66 एएमपी, इसका एक छोटा सा हम कहानी बता देते। एक महाधमाका में हमने इस रेगुलेशन को हल्का सा टच किया था, क्योंकि महाधमाका जब भी निकालते हैं वो एग्जाम के पहले रहता तो सुपर फास्ट स्पीड में विद एक्सप्लेनेशन चीजों को समझाते चले जाते हैं। एक बच्चे का फोन आया, बोला बाबू, वो बोला सर हमको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए। बोला ठीक, जोड़ देते हैं। मेरा चैनल देखते हो? बोले हाँ। बोला कल एक महाधमाका निकाले थे, देखे थे? बोले हाँ। तो मैं बोला बताओ, एक क्वेश्चन बोलते हैं, उसके 4 ऑप्शन आपको दे रहे हो, उसमें से एक सही बताना। फोन में बात कर रहे थे। तो बोला हाँ सर बताएंगे। बोले कि बताओ एएमपी कब सबमिट करते हैं, और ऑप्शन हम दे रहे हैं आपको। एक ए नंबर का ऑप्शन आफ्टर अबंडनमेंट, बी दिया आफ्टर डिसकंटिन्यूस, सी दिया बोथ, मतलब ए और बी बोथ, और डी दे दिया आफ्टर 1 ईयर ऑफ अबंडनमेंट। वो बिना सोचे समझे बोला सर आफ्टर अबंडनमेंट। बोला वेरी गुड, देखा था? बोला एकदम देखा था सर। बोला फिर से एक बार देखना, लिंक भेज दे रहा हूं, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना। तो सबसे पहली बात कि ये अबेंडेंड माइन प्लान जो है एएमपी, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, वो 2 केस में दिया जाता है। कितने केस में दिया जाता है इसको बाद में देखेंगे, पहले सुन लीजिए। ये सुनिएगा ना तो ये समझ आएगा। 2 केस में दिया। यदि हमने खदान को बंद कर दिया, मतलब अबेंडनमेंट कर दिया, उसी अबेंडनमेंट को क्लोजर भी बोलते हैं। इसलिए देखिएगा अबेंडनमेंट और क्लोजर लिखा रहता है। वो दोनों का हिंदी मतलब एक ही होता, बंदी। ठीक है, आप डिक्शनरी भी उठा के देख सकते हैं। या डिसकंटिन्यूस किया है वर्किंग को ओवर ए पीरियड एक्सीडिंग 60 डेज, 7 दिनों से अधिक के लिए हमने वर्किंग को डिसकंटिन्यूस कर दिया है, तब भी आपको क्या देना है? एएमपी। मतलब कितने केस में एएमपी सबमिट करना है? देयर आर 2 सिचुएशन, आफ्टर अबेंडनमेंट ऑफ माइन और सीम और सेक्शन। नंबर 2, आफ्टर discontinues over a period exceeding 60 days of any seam or section or mine। ठीक है, किसी खदान के बंद करने पर किसी वर्किंग को खदान के किसी पूरी खदान का या किसी पर्टिकुलर सीम का या पर्टिकुलर सेक्शन का, या मतलब वो वर्टिकल सेक्शन या माइन सेक्शन से मतलब नहीं है। सेक्शन का मतलब है, यहां जो हम बोल रहे हैं इसका मतलब है, तो इस सेंटेंस में मैं बोला सेक्शन मतलब जो आपका पैनल होता है, जिसको डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, उसको सेक्शन भी बोलते हैं। और एक सेक्शन का मतलब वो होता है जो 65 के रेगुलेशन 65 के सेक्शन 1 के क्लॉज सी में दिया है, वो सेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो उसको मैं 60 दिन से अधिक के लिए वर्किंग बंद कर दिया, तब भी देना आपको एएमपी। एएमपी किसको देते हैं? एएमपी देते हैं चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को। कौन देगा? ओनर। ओनर बोला मतलब ओनर ऑफ द माइन। खदान का जो मालिक होगा वो चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को ये जो 2 शर्त बताई, यदि ऐसी परिस्थिति बनती है तब वो एएमपी सबमिट करेंगे। एएमपी में रहता क्या है? 5 प्लान सबमिट करना होता है बेटा एएमपी में। याद रखिएगा, कितना प्लान बोला? देयर आर 5 प्लान। कौन कौन से प्लान है? अरे स्टार्टिंग के तीनों एबीसी बोल दीजिए। कौन कौन सा? सरफेस प्लान, अंडरग्राउंड प्लान और सेक्शन, ये जिसको माइन सेक्शन या वर्टिकल सेक्शन बोलते हैं। एबीसी हो गया तीनों, 65 का 1 एबीसी। उसके बाद चौथा हो गया ज्वाइंट सर्वे प्लान, और 5वां हो गया वाटर डेंजर प्लान। ये 5 प्लान जाते हैं एएमपी में। कितने? 5। क्या क्या बोला भैया? अजय सुन रहा है बेटा? क्या बोले हमने? कौन कौन सा प्लान जाएगा? सरफेस प्लान, अंडरग्राउंड प्लान, सेक्शन, ज्वाइंट सर्वे प्लान एंड वाटर डेंजर प्लान। कितने कॉपी जाएगी इनकी? 2 कॉपीज। कितनी कॉपी जाएगी?
2 कॉपीज जाएगी। ठीक है, कब भेजेंगे? लेकिन हम तो बताए खदान बंद हो गया तब भेजना है, और आपका डिसकंटिन्यूस हो गया, लेकिन खदान बंद होने के कितने दिन के बाद, या डिसकंटिन्यूस के तो उसके कितने दिन के बाद, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, एमसीक्यू में पूछा जाएगा। विद इन 30 डेज ऑफ अबेंडमेंट और क्लोजर, खदान बंदी होने के 30 दिन के अंदर, विद इन बोला है, विद इन 30 डेज ऑफ अबेंडमेंट और क्लोजर, आर सेकंड वाला कंडीशन क्या था? डिसकंटिन्यू और विद इन 90 डेज ऑफ डिसकंटिन्यूएंस ओवर ए पीरियड एक्सीडिंग 60 डेज, मतलब 60 दिन से अधिक के लिए जो आपने काम को अस्थायी तौर पर स्थगित किया था, उसके 90 दिन के अंदर में, कितने दिन में, कब जमा करेंगे बेटा? और है, इसके अलावा भी है, दुनिया यही नहीं खत्म हो जाएगी, आगे भी देखना। कब करेंगे? खदान बंद होने के 30 दिन के अंदर या डिसकंटिन्यूस के 90 दिन के अंदर। देखो यही तो लिखा होगा, विद इन 30 डेज ऑफ अबेंडमेंट और क्लोजर और विद इन 90 डेज ऑफ डिसकंटिन्यूस, ओनर ऑफ द माइन shall submit to CIM 2 true copies of surface plan, underground plan, section, joint survey plan and water danger plan। 5 प्लान्स है ये, ऐसा आपको कई 5 प्लान्स रेगुलेशन में नहीं लिखा होगा, आपको याद रखने के लिए बोला। ये एमपी में क्या दिखाया जाएगा? इनके जो फीचर्स है बाकी प्लान के दो दिखाएंगे, उसके अलावा क्या दिखाएंगे? बियरिंग एंड डिस्टेंस, देखिए यहां लिखा होगा, एमपी shall show bearing and distance, एमपी shall show bearing, ये बियरिंग समझता है बेटा? अरे सर्वे में पढ़ते थे ना बियरिंग, वही वाला बियरिंग है, बताएंगे कभी इसको। बियरिंग एंड डिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द शॉफ्ट और ओपनिंग, चाहे आपका सॉफ्ट हो, इंक्लाइन हो, एडिट हो, उसका कहां से, फ्रॉम ट्राई जंक्शन और रेवेन्यू पिलर, और फ्रॉम के बाद हम डिस्कस कर दिया, और फ्रॉम एनी अदर परमानेंट एंड प्रोमिनेंट सरफेस फीचर्स, कोई परमानेंट एंड प्रोमिनेंट एंड परमानेंट सरफेस फीचर्स है, या कोई रेवेन्यू पिलर है। ये रेवेन्यू पिलर स्टेट गवर्नमेंट का होता है, खदान वाला कोल पिलर मत समझ लेना, ठीक है? वो रेवेन्यू पिलर या ट्राई जंक्शन से, इनके रिस्पेक्ट में आपके सॉफ्ट का या इंक्लाइन का या एडिट का बियरिंग एंड डिस्टेंस भेजेंगे। एक दूसरा चीज क्या है, वाटर डैम का पोजीशन जो हमने अंडरग्राउंड में बनाया, वाटर डैम, और इसके साथ स्पॉट लेवल्स टेकन एट द एंड ऑफ वर्किंग्स, इतना चीज रहेगा, ये एडिशनल चीजें रहेगा। ये जो बाकी 5 प्लान बताए, इनमें जो फीचर्स दिखाया वो तो है, उसके अलावा आपको बेयरिंग एंड डिस्टेंस ऑफ ओपनिंग्स ऑफ द माइन, अरे वही शाफ्ट, एटलीस्ट वन ऑफ द शाफ्ट और ओपनिंग लिखा, मतलब कोई भी ओपनिंग होगा, चाहे शाफ्ट हो, इंक्लाइन हो, एडिट हो, उसका ये जो यहां जगह बताया, कोई ट्राई जंक्शन है या रेवेन्यू पिलर है या सरफेस का कोई परमानेंट सरफेस फीचर्स है, उसके रिस्पेक्ट में आपका जो माइन ओपनिंग है उसका बियरिंग एंड डिस्टेंस बता देंगे, स्पॉट लेवल एट द एंड ऑफ वर्किंग दिखा देंगे, और वाटर डैम का पोजीशन जो आपने अंडरग्राउंड में बनाया है। ये तो नॉर्मल केस हो गया। ए नॉर्मल केस यहां लिखा है, एकदम नीचे में दिख नहीं रहा होगा क्योंकि हमारे पास उतना बढ़िया व्यवस्था नहीं है लिखने का, बताने का, बोलने का बढ़िया व्यवस्था है क्या। अब कई बार क्या होता है, मालिक बदल गया, क्या हो गया, मालिक बदल गया, खदान का मालिक, इफ ओनरशिप चेंज, यदि ओनरशिप चेंज हो गया तो क्या करेंगे? आफ्टर अबेंडनमेंट और क्लोजर आर डिसकंटिन्यूस, जो आपने अबेंडनमेंट करना था या डिसकंटिन्यूस करना था, और उसके बाद जो है आपका ओनरशिप चेंज हो गया, खदान बंद किया या डिसकंटिन्यूस किया और उसका ओनरशिप चेंज हो गया, तो मामला गड़बड़ा जाएगा। या बोलता हो, या जो आपको स्टिपुल अबेंडनमेंट के 30 दिन के अंदर में जमा करना था, एमपी डिसकंटिन्यूस के 90 दिन के अंदर में जाएगा, इस पीरियड के पहले
या तो ये जो स्टिपुलेटेड पीरियड इसके पहले मालिक बदल गया, तब क्या करना है आपको तत्काल एमपी सबमिट करना है। एमपी शैल बी सबमिटेड फॉरथविथ। ठीक है, यह भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि ओनरशिप चेंज हो गया, सिंपल सा लिख देगा, आफ्टर अबैंडनमेंट आर डिसकंटिन्यूस आर विद इन 30 days ऑफ द अबैंडनमेंट आर विद इन 90 days ऑफ डिसकंटिन्यूस एमपी शैल बी सबमिटेड। अब 4 को ऑप्शन दे देगा, क्या रहेगा, एमपी शैल बी सबमिटेड फॉरथविथ, मतलब तत्काल आपको एमपी सबमिट करना है। ये सब रिलेशन 1 हुआ 66 का, और 2 और 3 एक एक लाइन का, सब रिलेशन 2 और 3। सब रिलेशन 2 में क्या लिखा है, कुछ लिखा, ओरिजिनल और सर्टिफाइड कॉपी ऑफ एमपी शैल बी केप्ट इन द ऑफिस ऑफ द माइन। एमपी का ओरिजिनल या उसका सर्टिफाइड कॉपी को माइन ऑफिस में रखना है, एक बोलता है। सब रिलेशन 3 क्या बोलता है, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइन शैल प्रोवाइड कॉपीज ऑफ एमपी टू, किसको किसको दे सकते हो, सबको नहीं देंगे। कोई ये जाएगा और बोलेगा हमको दीजिए, तो नहीं, किसको देगा, दोज पर्सन whose bona fide interest in the mine or seam or section are owner, agent or manager of adjacent mine। ठीक है, इनको दे सकते हैं। ऑन पेमेंट लेकर के देंगे, जो निर्धारित फीस होगा वो लेकर के देंगे। किनको किनको एमपी का कॉपी दिया जा सकता है, अब कौन देगा एमपी का कॉपी, कौन देगा, चीफ इंस्पेक्टर माइंस। किसको किसको देगा, ऐसे व्यक्ति जिसका किसी माइन या सीम या सेक्शन से हित जुड़ा हुआ है, बोनाफाइड इंटरेस्ट। ठीक है, या तो मान लो माइन ए बंद हुआ और उसके अगले बगले में बी और सी भी माइन है, तो बी और सी माइन के ओनर, एजेंट या मैनेजर रिक्वेस्ट करेंगे, लिखित एप्लीकेशन करेंगे, जो निर्धारित फीस है वो देंगे, तो चीफ इंस्पेक्टर माइंस उनको दे देंगे। काहे देंगे भैया, काहे नियम बनाइए, कोई तो कारण होगा ना, ऐसे नहीं लिख दिया कि दे देंगे। इसलिए कि इस बंद खदान से, जो बंद ए खदान है, उससे बी और सी के खदान पे क्या सेफ्टी इंडेंजर हो सकता है, ये असेस करने के लिए बी और सी के ओनर, एजेंट और मैनेजर वो एमपी को ले लेंगे, ताकि अपने माइन में माइन की और लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके, ये उद्देश्य होता है। इसलिए सब रिलेशन 3 बना दिया है। ठीक है, और नहीं तो बंद है, बोला वहां का, तो हमको कुछ आइडिया ही नहीं है। नहीं, आइडिया होगा आपको, कैसे होगा, एमपी से आइडिया होगा। तो आप अगले बगले के जो ओनर, एजेंट या मैनेजर है, वो अपने माइंड में अकॉर्डिंगली प्रिकॉशंस लेंगे। ठीक है, तो ये एमपी हुआ, लेकिन इसको रेगुलेशन 66 में एमपी के नाम पे नहीं बेटा, वहां लिखा होगा प्लान्स एंड सेक्शंस टू बी सबमिटेड आफ्टर अबैंडनमेंट और क्लोजर और डिसकंटिन्यू, ऐसा लिखा होगा। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं एमपी। हम बताए थे कई बार कि हंस जो होता है ना, दूध और पानी मिला तो दूध पीता पानी छोड़ देता, तो पानी छोड़ने की आदत बनाओ, मेरे साथ है। यदि नहीं बन पाए तो ठीक नहीं है। ठीक है, और कमेंट अवश्य किया कीजिए कि हम जो बता रहे उससे आप लोग को समझ आ रहा कि नहीं आ रहा, इसमें डालने में इजी हो रहा कि नहीं। इसके अंदर यदि इसके अंदर हम इन करवा दे रहे हैं या इन डायरेक्ट नहीं करवा रहे, करवाने में भी यदि मदद कर दे रहा हूं, तो मैं सोचूंगा कि मैं जो मेहनत कर रहा हूं वो फलीभूत हुआ। ठीक, धन्यवाद।